दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप एमआर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एमआर्ट कोर्स क्या होता है। एमआर्ट कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कोर्स की फीस कितनी होती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है इस जॉब के बाद, आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलती है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एम आर्ट क्या है। दोस्तों, एमआर्ट का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कोर्स है जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है और निर्माण के बारे में बताता है। और यह कोर्स आप बी आर्ट करने के बाद कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप इस कोर्स में जा सकते हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, एमआर्ट का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट के लिए योग्यता आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एमआर्ट एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे करने के लिए कैंडिडेट को पहले अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, बीआर्ट, उसके बाद उसको एमआर्ट में एडमिशन मिल जाएगा और आपके एमआर्ट में मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको एमआर्ट में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट में प्रवेश कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भारत में एमआर्ट में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम या उसके बाद बीआर्ट के मार्क्स बेसिस पे आपका होता है। भारत के कई कॉलेज और अपने पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम लेके भी एमआर्ट कोर्स में एडमिशन देते हैं। स्टूडेंट को एमआर्ट में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रवेश परीक्षा कैसे होती है। दोस्तों, एमआर्ट में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत होती है। भारत में कई कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि गेट हो गई। गेट को बोलते हैं द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सेकेंड है टेनसेट, जो तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानी जाती है। फिर है CCDED, यानी कि द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ डिज़ाइन। फी है TCPGE-CET, यानी तेलंगाना स्टेट पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। आपको टोटल 4 एग्जाम देनी होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। दोस्तों, अगर आपने बीआर्ट किया है तो बीआर्ट का टोटल साल 3 या 4 साल होता है। उस हिसाब से ये एक मास्टर डिग्री है। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आपको 2 वर्ष का समय लगता है। यह प्रोग्राम 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। तो टोटल बीआर्ट का 3 साल हो गया और एमआर्ट का 2 साल, टोटल 5 ईयर का ये हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट कोर्स का सिलेबस कौन सा होता है। दोस्तों, जैसे कि आपके पहले ही बता दिया गया है कि एमआर्ट कोर्स 4 सेमेस्टर में होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कंटेम्प्ररी प्रोसेस इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 1, फिर अर्बन कन्वर्जेशन एंड प्रैक्टिस, लैंडस्केप, इकोलॉजी एंड प्लानिंग। सेकेंड सेमेस्टर में कंटेम्प्ररी प्रोसेस इन आर्किटेक्चर डिज़ाइन 2, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग, फिर अर्बन लैंडस्केप डिज़ाइन। थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो उसमें इमरजेंसी प्रैक्टिस इन हाउसिंग, फिर आर्किटेक्चर एंड क्रिटिकल थियरी, फिर डिजर्टेशन आएगा। फोर्थ सेमेस्टर में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, थीसिस, जीआईएस मॉडलिंग इन अर्बन प्लानिंग। ये चार सेमेस्टर में इतने सिलेबस आपको आते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट कोर्स के में स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं। दोस्तों, एमआर्ट कोर्स में कई तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं। इस कोर्स को कुछ महत्वपूर्ण स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एनवायरमेंट आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, रूरल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड डिज़ाइन। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों, एमआर्ट कोर्स की कुल फीस 1 लाख रुपए से लेके 2,50,000 रुपए तक की होती है और यह फीस सभी कॉलेजों में अलग अलग होती है। एमआर्ट कोर्स की फीस आपके कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ फीस ज़्यादा होती है और अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ की फीस कम होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमआर्ट के बाद करियर क्या होता है। दोस्तों, एक बार जब कोर्स समाप्त हो जाता है तो इस कोर्स को स्टूडेंट के लिए अपने करियर को सुरक्षित करने के लिए आपको नया अवसर देता है और यह कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक
ग्रेजुएशन के लिए तरह के गवर्नमेंट जॉब ही होता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, हाउस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गए। इतने इतने करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप एमआर्ट कर लेते हैं तब। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमआर्ट करने के बाद नौकरी कौन सी मिलती है। दोस्तों एमआर्ट कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आपके पास कई तरह के जॉब के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पब्लिशिंग हाउस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, फिर बिल्डिंग रिसर्चर। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमआर्ट के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एमआर्ट कोर्स करने के बाद आपकी जॉब की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की होती है साल की। तो अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह कोर्स आपके भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मदद मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।